हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है, साइन एक्स बटा एक्स माइनस पाई का मान है और इसके लिए मैं विकल्प ए बी सी डी चार विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का यहाँ से चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि सीमा के लिए अनिवार्य रूप क्या होते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर अनिवार्य रूप लिख देता हूँ। अनिवार्य रूप, ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पहला होता है 0/0, दूसरा होगा अनंत बटा अनंत, उसके बाद 0 गुणा अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो यह 7 अनिवार्य रूप होते हैं। इनमें से कोई भी सीमा को जब हल करते हैं तो यह उत्तर नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी सीमा में उत्तर हो सकता है, ये याद रखें आप। उसके बाद हम यहाँ पर एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, मैं वो भी लिख देता हूँ। मानक सीमा, मानक सीमा है एक जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान 1 के बराबर होता है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो सीमा दी गई है मैं उसे लिख लेता हूँ। तो देखो, हमें यहाँ पर दिया गया है लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है, उसके बाद लिखा गया है साइन एक्स और बटे में है एक्स माइनस पाई। इसी को मैं एक बार और लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा साइन एक्स और बटे में होगा एक्स माइनस पाई। ध्यान से देखें तो अब देखो, यदि हमने यहाँ एक्स का मान पाई रखा तो 0/0 रूप बन जाएगा ये, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ सीमा में? 0/0 रूप हुआ, जो कि अनिवार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह इसका उत्तर नहीं हो सकता। हमें इस प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा। तो आगे हल करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये सूत्र होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस आधार पर देखिए, ये सूत्र को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इस आधार पर हम इसे क्या लिख लेंगे? इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये होगा लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर, इसे मैं लिख दूंगा साइन पाई माइनस एक्स, और बटे में अगर ध्यान से देखिए और मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम इस बात को कह सकते हैं, मैं मान ही लेता हूँ यहाँ पर कि इसमें यदि मैंने माना माना ये जो पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स बराबर मैंने कितना मान लिया? एच मान लिया। अगर मैंने इसको एच माना है तो देखिएगा, तब तब देखिएगा यदि यदि एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है? एक्स का मान है पाई की ओर अग्रसर। यदि एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर होगा तो समझिएगा एच का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? तो एच का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस आधार पर देखिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ बराबर लगा के। तो बराबर, ये किसके बराबर चल रहा था वो भी समझिएगा आप। ये लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है, उसके बाद साइन एक्स बटा ये है एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई के बराबर चल रहा है ये। तो सबसे पहले तो मैं माइनस को आगे लिख दूंगा, उसके बाद हो जाएगा लिमिट, अब एच का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर, और ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर हो जाएगा साइन एच बटे में कितना आ जाएगा? एच, जो कि एक मानक सीमा है। तो मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। हम विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, और विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। विकल्प डी भी गलत होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।